हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक हेयर टाई। ये ना बहुत सिंपल है और इसमें जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दिया है। मैंने सारे प्रोडक्ट्स मीशो से किए हैं ऑर्डर, क्योंकि वो सस्ता भी है और फॉर बिगिनर फ्रेंडली तो और भी ज़्यादा इजी टू यूज़ है, कॉस्ट फ्रेंडली है। अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हो तो आपके मॉम डैड को इतना प्रेशर नहीं पड़ेगा इसको परचेज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैजिक सर्कल में मैंने पहले 3 चेन बनाए थे और अभी यहाँ पे मैं हाफ सर्कल हाफ डबल क्रोशे कर रही हूँ। अभी इस सर्कल में आप 8 डबल क्रोशे कर सकते हो, 12 कर सकते हो या तो फिर 6 कर सकते हो। आप इवन नंबर्स रखिए। अब यहाँ पे मैंने 12 किया था, तो सारा एक साथ पुल करना है और मैजिक सर्कल को क्लोज करना है। फर्स्ट और लास्ट लूप को एक साथ क्लोज कर देना है। ये सारे स्टेप्स मैंने अपने पहले के भी वीडियो में दिखाए हैं। आप चाहो तो मैं एक-एक कैसे स्टेप्स करते हैं, किसको डबल क्रोशे कहते हैं, मैं उसका भी एक सीरीज़ लेकर आ सकती हूँ। आप मुझे ज़रूर बताना, जो भी फ्रेशर्स है स्पेशली वो। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो सर्कल है उसे क्लोज करने के बाद ना अभी हमें सर्कल के अंदर से काम करते जाना है। सेम प्रोसेस है, हाफ डबल क्रोशे करना है। तो पहले यहाँ पे एक चेन बनानी है। अब ये जो सर्कल का सेंटर है ना, वहां से हाफ डबल क्रोशे करते जाना है। ये जैसे मैं कर रही हूँ ना वीडियो में, जैसे आपको दिख रहा है, इसी को हाफ डबल क्रोशे कहते हैं। सारा एक साथ एंड में पुल करना है। तो पहले यान को लेना है सेंटर के मिडल में से और एक बार यान को पुल ओवर करना है और फिर जितने भी लूप्स आपके पास नीडल में बचते हैं उन सबको एक साथ क्लोज करना है। ऐसे करके पूरा सर्कल आपको स्टार्ट टू एंड कवर करना है। ये हो जाएगा सर्कल का सेकेंड राउंड। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो, आपको जैसे लगता है सही। मैंने भी जो मेरे पास कलर्स थे मैंने उसी हिसाब से लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल कंप्लीट कर दिया। अब ये फर्स्ट और लास्ट नॉट को मैं टाई कर रही हूँ और उसको क्लोज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। तो ये ऐसे फ्लफी दिखेगा, यही हमें चाहिए। फिर एक चेन बनानी है। अब चेन बनाने के बाद थर्ड राउंड स्टार्ट करना है। और एक बार चेन बनाई है मैंने। अब हर लूप में फिर से ह सिंगल चेन करते जाना है। ये देखिए हर लूप में मैं सिंगल चेन करते जा रही हूँ। तो सिंगल चेन करने के लिए पहले यान को पुल करना है लूप में से और फिर एक साथ उसको नीडल में से पुल ओवर करना है। ये सिंगल चेन होता है। पहले लूप के अंदर इंसर्ट करना है नीडल को और फिर यान को पुल ओवर करके एक साथ क्लोज करना है। ये मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर दिया है यहाँ पे। अब मैं फर्स्ट और लास्ट को क्लोज कर रही हूँ एक सिंगल स्टिच से। फिर 2 चेन। यहाँ पे देखिए ये जो फ्लावर का जो सेंटर है ना, वो अब बन के रेडी है। अब इसका साइज आप चाहो तो आप और भी बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपने पहले के भी वीडियो में कहा है, मेरे बाल छोटे हैं और पतले भी हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ऐसे बड़ा-बड़ा नहीं प्रेफ़र करती हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें ही प्रेफ़र करती हूँ जो दिखने में थोड़ी ढंग की भी लगे बालों पे लगाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मैं यहाँ पे पेटल्स बनाने का बेस बना रही हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 टाइम्स सिंगल चेन किया है और अब एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में फिर से यान को पुल ओवर करके एक सिंगल स्टिच करनी है। ये हो गया एक सिंगल स्टिच। अभी आप देख रहे होगे पिंक में बीच में गैप भी आया है। फिर से 3 चेन बनानी है। 3 चेन बनाने के बाद एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में एक बार सिंगल स्टिच करना है। इससे क्या होगा ना, हर लूप के बीच में गैप आएगा। यहाँ पे देखिए 3 चेन बनाने के बाद एक लूप छोड़ के दूसरे लूप में मैं और एक बार सिंगल स्टिच करूँगी।
फिर से चेन बनाई मैंने और फिर ये ऐसे करके ये पूरा जो सर्कल है पिंक राउंड से मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से ना हम पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब आप ये राउंड कंप्लीट करोगे आपको दिखाई देगा कि हर लूप के बीच में एक-एक गैप है। उसी गैप में हमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करना है। तो ये फर्स्ट एंड लास्ट को मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब जो सबसे पहला वाला गैप आता है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पेटल बनाना। तो सबसे पहले वाले गैप में मैं कर रही हूँ एक सिंगल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे, सॉरी हाफ डबल क्रोशे। अब ये एक डबल क्रोशे हो रहा है। अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन होने के बाद ये जो बीच का जो नॉट है ना, इसमें से हमें एक बार यार्न को पुल ओवर करना है। इससे क्या हो जाएगा, ये एक ऊपर टॉप पे नॉट बन जाएगी। यही स्टेप हम सनफ्लावर बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। मैंने पहले की भी वीडियोज़ में दिखाया है। ये छोटू सा एक नॉट बन जाता है और अभी फिर से एक डबल क्रोशे करना है। सेम हमने जो नॉट बनाने के पहले के स्टेप यूज़ किए थे वही स्टेप्स अभी यहाँ पे करने हैं। एक हाफ डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। देखिए ये पेटल बन गया है। आप चाहो तो और भी बड़ा बना सकते हो या तो छोटा भी बना सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट लूप में फिर से एक सिंगल स्टिच करनी है, सिंगल क्रोशे करना है और उसी लूप में अभी हाफ डबल क्रोशे किया मैंने एक सिंगल क्रोशे करने के बाद। अब ये और एक बार हाफ डबल क्रोशे किया है। इस लूप से अभी हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशे करना है। अब यहाँ पे 2 अ, डबल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे होने के बाद एक सिंगल डबल क्रोशे कर रही हूँ मैं और यहाँ पे अभी 3 चेन बनाऊंगी। तो ये टॉप रेडी हो चुका है। अगेन बीच में से नॉट को पुल ओवर करना है ताकि पेटल का पॉइंट बन जाए। ये डबल क्रोशे किया और एक बार, ये हाफ डबल क्रोशे और ये एक सिंगल स्टिच। आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है ना, अगर मेरे कहने से नहीं समझ में आ रहा है तो आप है ना वीडियो देखकर भी सीख सकते हो। इनिशियल डेज पे मैं वीडियो देख के ही सीखती थी, देख-देख के, क्योंकि कभी-कभी कहते हैं ना वो बोलना स्टार्ट करते थे तो ध्यान भटक जाता था। तो मैं वीडियो उनके स्टेप्स देख-देख के मैं कोशिश करती थी देखने का और वो बहुत हेल्पफुल भी है। तो यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट हो चुका है तो फर्स्ट और लास्ट को मैंने क्लोज़ कर दिया है। और अगर आप स्टार्टिंग में बना रहे हो तो थोड़ा 19-20 होगा। वीडियो देखने के बाद भी, सुनने के बाद भी आप सारे एफर्ट्स डाल भी दोगे तो भी कभी-कभार है ना 19-20 हो जाता है। थोड़ा-सा कुछ एक आधी स्टिच मिस हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है तो आप मायूस मत होना। आप जब तीसरी चौथी बार फिर से बनाओगे या तो फिर सेकंड टाइम बनाओगे तो मैं आपको लिख कर देती हूँ, ये आपका परफेक्ट ही बनेगा। तो यहाँ पे ना अभी मैं वेल, उसका जो वेन है वो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले फाउंडेशन चेन बनाई है। अब फाउंडेशन चेन के बीच में मैं एक लीफ बना रही हूँ। तो ऊपर के 3 चेन छोड़ने के बाद एक लूप में मैं डबल क्रोशे किया है। अब उसी लूप में और एक डबल क्रोशे होगा। ये मैं लीफ बना रही हूँ, ये छोटे वाले लीफ है। आप आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे होने के बाद फिर 2 चेन बनानी है। फिर से वही जो पेटल के लिए पॉइंट यूज़ किया था वही करना है। तो यहाँ पे मैंने, आप 2 चेन बना सकते हो, आप 3 भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 बनाए हैं। फिर सेंटर में से इसको पुल ओवर करना है, जैसे हमने पेटल बनाने के लिए टॉप बनाया था ना वैसे। अब फिर से उसी लूप में 2 डबल क्रोशे करना है। देखिए ये 2 डबल क्रोशे हो गया नॉट बनने के बाद।
ये देखिए ये हमारा लीफ बन चुका है। अब इसी लीफ को हम क्लोज करेंगे। 2 चेन बनाएँगे। 2 चेन बनाने के बाद वही जो लीफ का सेंटर है ना, उसी में इसको एक सिंगल स्टिच करके हम इसे क्लोज कर देंगे। बस, अब यहाँ से ना आगे आपको अगेन फाउंडेशन चेन इसी में कंटिन्यू करनी है। इससे कैसे ना वेन जो लड़ी होती है, जो बेल होती है कहना चाहती हूँ मैं वो अपने आप बनती जाएगी। फिर थोड़ा-सा चेन बनाने के बाद देखिए सिंगल स्टिच करने के बाद मैं फिर से फाउंडेशन चेन का काम स्टार्ट करने वाली हूँ। ये लीफ बन के पूरी क्लोज हो चुकी है। अब यहाँ से मैं फिर से चेन बना रही हूँ। तो ये चेन अब मैं तब तक बनाऊंगी जब तक मुझे ऐसे नहीं लगता है कि मुझे और एक लीफ बनानी है। तो आप है ना एक लीफ के और उसके दूसरे वाले लीफ के बीच में ना थोड़ा सा गैप रखना, जहाँ पे आप 2 या 3 फ्लावर की कलियां बना सको, छोटी छोटी कलियां। अगर आपको एक एक कली चाहिए तो आप फिर उसी हिसाब का गैप रखना 2 लीव्स के बीच में। अगर आपको 2 चाहिए तो फिर उस हिसाब से आप जो उसका नेक्स्ट लीफ होगा प्लान कीजिए। तो मैंने दोनों लीव्स के बीच में 2-2 कलियां बनाई हैं, तो मैंने उस हिसाब से गैप रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो नीचे फ्लावर होगा ना लटकन वाला, वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैजिक सर्कल में मैंने, पता नहीं ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैजिक सर्कल में मैंने 8 टाइम्स डबल क्रोशे किया था। अब उसी लूप पे मैं काम कर रही हूँ सर्कल क्लोज करने के बाद। इसका ना मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया, अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे दूसरे लूप में मैं काम कर रही हूँ। एक डबल क्रोशे लिया, उसको क्लोज करूंगी, ठीक है। फिर एक चेन और उसी में, अब वापस एक यार्न पुल ओवर करूंगी दूसरे लूप में, फिर से इसको इंसर्ट करके ऐसे करके ये कटोरी टाइप्स बन जाएगा। एंड तक हमें यही स्टेप फॉलो करना है। मैजिक सर्कल में 8 टाइम्स बनाने के बाद फिर ये डबल क्रोशे वाला सेट स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे ना मैं फ्लावर के लीफ पेटल्स बना रही हूँ अगेन। तो ये पफ पेटल्स रहेंगे। जो जो गैप बन के रेडी हुआ है ना उस कटोरी में, उसी में हमें पेटल्स बनाने। तो यहाँ पे मैंने 4 बार सिंगल चेन लिया है। अब बस पफ बनाते जाना है। पफ बनाने के टाइम पे ना आप है ना जो ये यार्न है उसे लूज रखना, सो दैट वो इजीली पुल ओवर हो और ज्यादा टाइट भी ना हो, जिससे आपका पफ एकदम छोटू सा और एकदम टाइट टाइट ना बने। तो बस फिर अभी ये पेटल्स बनाते जाने, जितने भी गैप बने हैं हमारे, लूप्स बने हैं सॉरी। अब एक साथ ये मैंने 8 टाइम्स लिया है पफ बनाने के लिए पुल ओवर, और फिर एक साथ उसको क्लोज कर दिया है। अब फिर से डबल क्रोशे करना है पफ बनाते वक्त, देखिए। अब बस इसको पुल ओवर करते जाना है। ये मैं सेकेंड लूप में कर रही हूँ। तो ये पफ आप जितना मोटा चाहो आप उतना रख सकते हो। मैंने 8 टाइम्स लिया है। आप चाहो तो 6 टाइम ले सकते हो। 6 टाइम में बहुत छोटू बनेगा। आप चाहो तो 12 टाइम बना सकते हो पुल ओवर का काम। बट मैं 8 टाइम्स प्रेफर करती हूँ, तो मैंने वैसे किया है। तो एक बार ये पुल ओवर होने के बाद इसको एक साथ क्लोज करना है एक सिंगल स्टिच करके। अब इसी को मैं थर्ड लूप में कंटिन्यू करूंगी, पुल ओवर करते जाऊंगी। तो अब अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सा फ्लावर बना रही हूँ उसकी लटकन के लिए। तो देखिए ये पूरा बन के गोलू मोलू सा रेडी हो चुका है। अब बस इसका एक लास्ट स्टेप और बाकी है। यहाँ पे जब मैं फर्स्ट और लास्ट को क्लोज करूंगी, अब हर पेटल पे ना मैं ऐसे ऐसे चेन्स बनाते जाऊंगी। तो ये मैंने 4 टाइम्स चेन लिया, आप चाहो तो 5 टाइम्स भी ले सकते हो। और उसी लूप में आपको एक सिंगल स्टिच करके क्लोज कर देना है। अब उसके बाजू वाले लूप में जाना है। ये जो 2 पेटल्स के बीच का गैप है ना, जो हमने चेन बनाई थी, एक सिंगल चेन एक पेटल होने के बाद, ये उसका उसके बीच में बनेगा। तो अभी फिर से मैं 5 टाइम्स या 4 टाइम्स सिंगल चेन बना रही हूँ, और उसी में मैं सिंगल स्टिच कर लो। आप 5 टाइम्स भी ले सकते हो, आप 4 टाइम्स भी ले सकते हो, जितना बड़ा आपको वो उसका क्राउन दिखना चाहिए वैसे आप कर सकते हो। फिर एक स्टिच करने के बाद थर्ड लूप में मैं, ये देखिए ये बन के हो चुका है। इसका क्राउन भी दिख रहा है, बाकी पूरा फ्लावर का बेस भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने लीफ का पूरा ये लड़ी बना दिया है। अब मैं इसमें कलियां बना रही हूँ छोटी छोटी। आप चाहो तो फ्लावर्स भी
उसमें बना सकते हो, बट मैंने छोटी-छोटी कलियाँ बनाई जैसे कि मुझे ज़्यादा वो बल्की नहीं दिखाना था। आपको जैसे मैंने कहा मेरे बाल पतले हैं तो इसलिए मैंने छोटी-छोटी कलियाँ बनाई, आप ये भी बना सकते हो। तो कोई भी एक लूप में आप 4 टाइम्स चेन कीजिए और बस एक-एक डबल क्रोशे उसी लूप में करते जाइए। ये मेरा फर्स्ट डबल क्रोशे हो गया। अब मैं उसी लूप में थर्ड वाला कर रही हूँ। पहला वाला जो होगा ना, वो जो हमने 4 टाइम्स चेन बनाई थी, उसको हम फर्स्ट डबल क्रोशे काउंट करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ऐसे कर करके आपको जितना बड़ा और मोटू सा आपको वो कली चाहिए रहेगा, आप उस हिसाब से पफ बनाइए। मैंने कहीं-कहीं जगह 7 टाइम्स यूज़ किया है, 8 टाइम्स यूज़ किया है, कहीं-कहीं जगह जहाँ पे लीफ के बीच में दोनों लीव्स के बीच में गैप कम है, तो मैंने छोटी-सी कली बनाई है, जहाँ पे मैंने सिर्फ 5 टाइम्स या 4 टाइम्स ही डबल क्रोशे बनाया एक लूप में। अब देखिए जो ये फर्स्ट वाला लूप है ना कली का, उसको और ये जो लास्ट वाला है उसको बस पुल ओवर करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, और एक चेन कर देना है सिक्योर करने के लिए। देखिए ये कली जैसे बनता है। ये ना आप गजरा बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो ये स्टेप। तो यहाँ पे पफ बन चुका है और बस अब इसको कट करना है। जो भी एक्स्ट्रा यान यहाँ वहां बच जाता है, आप उसको है ना अंदर बाहर एडजस्ट करके और जो भी बचा कुचा आप उसको कट कर सकते हो। ये आराम से सिक्योर हो जाता है। अभी बस मुझे इसका जो एक्स्ट्रा यान ऊपर नीचे दिख रहा है ना आपको, वो एडजस्ट करना है और थोड़ा बहुत कट करना है। बस ये कली मेरी रेडी है। आप जैसे बनाना स्टार्ट करोगे ना क्रोशे का काम, जैसे आप क्रोशे में धीरे-धीरे कोई भी चीज़ बनाना स्टार्ट करोगे, अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे यान को एडजस्ट करना है, कैसे वो करूँगी तो कैसे अच्छा दिखेगा, कितने काउंट्स रखूँगी तो अच्छा दिखेगा। ये आपको अंदाज़ा खुद अपने आप आ जाएगा। हाँ, आप ऐसे हार्ड एंड फास्ट जो उनका रूल है, जो इतना काउंट में इतना करना है, आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हो, वरना जिन-जिन लोगों को काउंट याद नहीं रहते हैं जैसे मेरी तरह, आप थोड़ा 19-20 भी करके फिर भी आप जो भी बना रहे हो वो सुंदर ही दिखेगा। कुछ आपके उसमें मेजर चेंज नहीं आएगा अनटिल एंड अनलेस आप बहुत मेजर काउंट्स ना भूल रहे हो। एक आधे काउंट्स का ठीक है, समझ सकते हैं। पूरा का पूरा मत ऊपर-नीचे करना। मैं कर चुकी हूँ इनिशियल डेज़ पे अपने, और मुझे पूरा का पूरा काम वापस खोल के करना पड़ा था। तो ये सारी चीज़ें तो मैं खुद के लिए ही बनाती हूँ, और कुछ कभी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं या ऑफिस के कलीग्स हैं, वो कभी कुछ कहते हैं तो मैं बना देती हूँ। हालाँकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। घर और ऑफिस में ही 4.5 घंटे का ट्रैवलिंग टाइम है, तो फिर घर आने के बाद घर के काम, तो जितना कुछ मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियोस बनाती हूँ, शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग के एक-एक कमेंट्स या फिर एक-एक व्यू भी मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। ऐसे लगता है कि हाँ, मेरी मेहनत सफल हुई है। और ये ही प्रोडक्ट्स मैं खुद के लिए भी यूज़ करती हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के लिए भी देती हूँ नए-नए कुछ भी बनाकर। तो बस अभी ये फ्लावर रेडी है, इसकी कली रेडी है पूरी, और ये दोनों लीफ के बीच में मैंने एक गैप रखा था फ्लावर लगाने के लिए, मेन फ्लावर लगाने के लिए, और जिसके दोनों-दोनों साइड में एक-एक लीफ दिख रही होगी आपको। और ये ग्लू आपको मीशो पे इजीली मिल जाएगा। ये एलिगेटर क्लिप्स भी आपको मीशो पे मिल जाएंगे। और ये जो नीचे हमने जो फ्लावर बनाया था ना, ये लटकन, वो एकदम सबसे नीचे वाली इस पे लगाना है, डोर पे। बस देखिए ये इतना सुंदर दिख रहा है ना। ये वीडियो पता नहीं ऐसे हॉरिजॉन्टल में क्यों शूट हुआ है, वरना ये इतना सुंदर दिख रहा था। मैं इसका कभी फुल वीडियो भी बनाऊंगी पहनने के बाद। बस अब ये छोटू से एलिगेटर क्लिप पे मेरे बालों के हिसाब से मैंने लिया है, आप बड़ा वाला भी ले सकते हो। ये देखिए ये यहाँ पे ये बन के रेडी है। कलर कॉम्बिनेशन आप थोड़ा बहुत जो आपका मेन फ्लावर है उस हिसाब से कंबाइन करके रखना। ये देखिए इसको है ना आप ऊपर लगा के एक छोटी में भी इसको आप बीट कर सकते हो, या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो खुले बालों में, ये फिर भी प्रिटी लगेगा। और ये जरूर आप बनाइए और मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और भी कुछ आइडियाज है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, बाय।